गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंक इंग्लिश मानियाक। आज है 12 अप्रैल और 12 अप्रैल के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है क्विजीनेस। क्विजीनेस में होता है बेचैनी। जब आपको अंदर से मितली आ रही हो, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, उस लड़की को क्या आ रही है, अंदर से मितली टाइप की आ रही है, मिचली आ रही है, तो या बेचैनी हो रही है, उससे बोला जाता है क्विजीनेस। ठीक है। अनईजीनेस, एंग्जाइटी, एप्रीहेंशन, क्वाम, नर्वसनेस, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। एंग्जाइटी मिस होती है चिंता। एप्रीहेंशन भी क्या होता है, चिंता, घबराहट को बोला जाता है एप्रीहेंशन। क्वाम, क्वाम मिस भी क्या होता है, बेचैनी को बोला जाता है। या फिर प्रॉब्लम, या फिर मितली या मिचली को भी बोला जाता है क्वाम। ठीक है। और भी होते हैं, जैसे क्या हो, सिकनिंग होता है। सिकनिंग मिस भी क्या होता है, मिचली को बोला जाता है SICKENING। हाँ, तो सिकनिंग मिस भी क्या होता है, बेचैनी या मिचली को बोला जाता है सिकनिंग। नोजिया, नोजिया मिस भी क्या होता है, उपकई को बोला जाता है, या फिर मितली को बोला जाता है नोजिया। NAUSEA नोजिया। ठीक है। तो ये भी इसका एक क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम हो जाएंगे इसके हेल्थी, कंफर्टेबल, सेटिस्फाइड, या फिर इनडेलिकेसी, बोल्डनेस, जिसके अंदर भी बोल्डनेस में होता है निर्भीकता, या असभ्य इंसान को भी बोला जाता है बोल्डनेस। जो दुस्साहस कर दे, कि जहाँ पे कहीं पे भी, जहाँ हर किसी की हिम्मत नहीं होती, वहाँ पे भी बोलने की हिम्मत करे, उसे बोला जाता है बोल्डनेस। इनडेलिकेसी भी ऐसा ही सेंस देता है, जो असभ्य टाइप का हो, जो दुस्साहस करने की हिम्मत रखे। ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इसका सिनोनिम हो जाएगा द एनेस्थेटिक may cause अ लिटिल क्विजीनेस। जो एनेस्थेटिक है वो कुछ बेचैनी का कारण बन सकता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है फेटेड। फेटेड मीन्स होता है किसी का आदर या सम्मान करने को बोला जाता है फेटेड। जब आप किसी का आदर सत्कार करते हो, या फिर सेलिब्रेट करते हो, या उत्सव मनाते हो किसी के लिए, उसे बोला जाता है फेटेड। ठीक है। ये एक नाउन भी है और वर्ब भी है, दोनों ही उसमें यूज होता है। सम्मान करना या फिर रिस्पेक्ट को बोला जाता है फेटेड। ठीक है। वेनिरेट, ऑनर, एंटरटेन, रीगेल, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। रीगेल मिस होता है जब आप किसी का शाही तरीके से या बहुत ही वैभव तरीके से, राजस्व तरीके से किसी का स्वागत करते हो, उसे बोला जाता है रीगेल्ड। ठीक है। तो एंटरटेन होता है किसी का एंटरटेन करना, ऑनर करना, किसी को सम्मान देना। वेनिरेट मिस भी क्या होता है, किसी को सम्मान देने को बोला जाता है वेनिरेट। ठीक है। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। या फिर जो वेनिरेट है, इसका मतलब किसी की उपासना करने को भी बोला जाता है वेनिरेट। जब आप किसी के बहुत ही ज़्यादा भक्त होते हो, कि आप उसको बहुत इतना सम्मान दे रहे हो कि उसके भक्त बन जाओ, या फिर उसकी उपासना करने लग जाओ, उससे बोला जाता है वेनिरेट। ठीक है। ये अच्छा और पॉजिटिव वर्ड है। जो फेट है, ये सिर्फ वर्ब ही नहीं, ये नाउन भी है। फेटेड, इसका नाउन हो जाएगा FETE, फेट। ठीक है। तो ये दोनों के रूप में यूज होता है, जैसे द फेट विल टेक प्लेस ऑन संडे, रेन और साइन। तो फेट मीन्स क्या हो गया, त्यौहार को भी बोलते हैं हम। तो जो त्यौहार है या फेस्टिवल है, वो संडे को ही होगा, चाहे बारिश हो चाहे दिन हो। द फेट विल टेक प्लेस ऑन संडे, रेन और साइन, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, हर हाल में संडे को ही होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं फेटेड को। इसका एंटोनिम हो जाएगा बोर्ड, डिप्रेस्ड, इग्नोर्ड, इरिटेट, नेग्लेक्टेड। तो इन सब का मीनिंग आप जानते हो क्या है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएगा। बोर्ड मीन्स होता है किसी बोर्ड होना, डिप्रेस्ड में चले जाना। ठीक है। इग्नोर, किसी को इग्नोर करना। इरिटेट, किसी को चिड़चिड़ा कर देना, या फिर क्रोध दिलाने को बोला जाता है इरिटेटेड। नेग्लेक्टेड मतलब किसी को नज़रअंदाज कर देने को बोला जाता है नेग्लेक्टेड। तो ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका, द क्वीन वाज फेटेड वेर एवर शी वेंट। जो क्वीन थी उसका बहुत ही सम्मान किया गया था जहाँ पर भी वो गई। ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है विंसम। विंसम मीन्स होता है मनमोहक। अट्रैक्टिव को बोला जाता है विंसम। आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, ये कैसी स्माइल है, काफ़ी मनमोहक है। अब विंसम स्माइल, एक मनमोहक स्माइल। ठीक है। अट्रैक्टिव, एंथ्रोलिंग, बीविचिंग, इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। एंथ्रोलिंग मीन्स होता है मोहित करना, या फिर किसी को आकर्षित करने को बोला जाता है एंथ्रोलिंग। बीविचिंग भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा आकर्षित को बोला जाता है बीविचिंग।
इंटाइसिंग लुभाने को बोला जाता है। फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग भी क्या है, किसी को मोहित करना या फिर मनमोहक चीज़ को बोला जाता है फैसिनेटिंग। ठीक है, तो ये सब क्या है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसके और भी सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, ग्लैमरस हो जाएगा। ग्लैमरस भी क्या होता है, काफ़ी अट्रैक्टिव को बोला जाता है ग्लैमरस, जो मनमोहक हो उसे बोला जाता है ग्लैमरस, GLAMOROUS। तो ठीक है, एनचेंटिंग होता है। एनचेंटिंग में क्या होता है, मनमोहक को बोला जाता है एनचेंटिंग, ENCHANTING, एनचेंटिंग। ठीक है, तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। टेम्पटिंग, विनिंग, ये भी बाकी सिनोनिम है। एंटोनिम हो जाएगा इसका लोथसम, डिटेस्टेबल, ओडियस, अबोमिनेबल, अनप्लीजेंट, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। लोथसम मिस होता है घृणा को बोला जाता है। डिटेस्टेबल, घृणित को इंसान को बोला जाता है डिटेस्टेबल। और ओडियस, ओडियस भी घृणित को बोला जाता है, हेटफुल को बोला जाता है ओडियस। अबोमिनेबल भी क्या है, घृणित को बोला जाता है। अनप्लीजेंट, जो बिल्कुल भी अच्छा ना हो, जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, उसे बोला जाता है अनप्लीजेंट, जो आपको कष्ट दे रहा हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा शी गेव हिम हर मोस्ट विंसम स्माइल, उसने अपनी बहुत ही मनमोहक स्माइल दी। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है कॉन्ट्रावीन। कॉन्ट्रावीन में होता है उल्लंघन करना, डिसओबे को बोला जाता है कॉन्ट्रावीन। ठीक है, इधर इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये क्या कर रहा है, इसने जो पेज था उसको क्या कर दिया, फाड़ के फेंक दिया। मतलब क्या किया उसने, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उन सब का क्या कर दिया, कॉन्ट्रावीन कर दिया, उल्लंघन कर दिया। ही कॉन्ट्रावीन द ऑफिशियल रूल, उसने जो ऑफिशियल रूल थे, जो ऑफिस के रूल थे, उनका क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया। ठीक है, तो इनफ्रिंज, डिफाई, ट्रांसग्रेस, वायलेट, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। वायलेट में होता है उल्लंघन करना। ट्रांसग्रेस भी क्या है, उल्लंघन करना, जब आप किसी से हद ही कर दो उससे बोला जाता है ट्रांसग्रेस। डिफाई, किसी को मना करना या उल्लंघन करने को बोला जाता है। इनफ्रिंज, इनफ्रिंज में भी क्या होता है, उल्लंघन करने को बोला जाता है। तो ये सब क्या है, सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा कंप्लाई विद, फॉलो, ओबे, कन्फर्म। कन्फर्म मिस होता है अनुपालन करना। ओबे मिस भी क्या होता है, अनुपालन करने को बोला जाता है, जब किसी की आप आज्ञा मानते हो। फॉलो, किसी को फॉलो करना। और कंप्लाई विद, किसी का आज्ञा पालन को बोला जाता है कंप्लाई विद। कंप्लाई के साथ हमेशा विद आता है, ये ध्यान रखना, ये प्रीपोजिशन है, एरर में आ सकती है। एग्जाम्पल है इसका, हर एक्शंस कॉन्ट्रावीन द रूल्स, जो उसका एक्शन था वो क्या है, रूल्स का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है उलुलेट या फिर यूलुलेट। इसको हम दोनों ही तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, यूलुलेट या फिर उलुलेट। ओके, तो यूलुलेट मिस होता है विलाप करना। क्राई को बोला जाता है यूलुलेट। जैसे बच्चा क्या कर रहा है, ही इज यूलुलेटिंग, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है। ठीक है, तो वेल, हॉल, येल, योल, स्क्वेल, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इन सब का मतलब क्या होता है, विलाप करना। वेल मिस होता है जब आप किसी चीज़ का वो विलाप कर रहे होते हो, किसी चीज़ के लिए रो रहे होते हो। हॉल भी सेम सेंस देता है। येल मिस होता है चिल्लाना, जोर से चीखने को बोला जाता है। योल मिस भी क्या होता है, चिल्लाने को बोला जाता है। स्कॉल, स्कॉल मिस होता है जब आप चीख पड़ते हो किसी चीज़ के लिए। ठीक है, उससे बोला जाता है स्कॉल। ठीक है, स्क्रीम को बोला जाता है स्कॉल। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे, जैसे शाउट भी होगा, अगर बात करें तो शाउट भी इसका क्या है, सिनोनिम है, SHOUT। हाँ, होलो, HOLLO, होलो। होलो मिस भी क्या होता है, चिल्लाने को बोला जाता है होलो। ठीक है, तो ये भी इसका एक और सिनोनिम है। इसके एंटोनिम हो जाएंगे क्वाइट, लाफ, चेयर। क्वाइट मिस होता है शांत, हंसना। लाफ मिस हंसना। चेयर मिस खुशी मनाने को बोला जाता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका, व्हेन ही केम टू नो हिज अंकल हैज डाइड ही स्टार्टेड यूलुलेटिंग। जैसे उसे पता लगा कि उसके जो अंकल हैं वो मर चुके हैं, वो विलाप करना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है स्प्रूस्ड मिस होता है सजाना या डेकोरेट करने को बोला जाता है स्प्रूस्ड। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले जो रास्ता था वो कैसा था और अब कैसा है। ठीक है, अब उसको डेकोरेट कर दिया गया है, तो ये होता है स्प्रूस्ड। इम्बेलिश, ऑर्नेट, रैकिश, नेटी, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। इम्बेलिश मिस होता है किसी चीज़ को सजाना संवारने को बोला जाता है इम्बेलिश। ऑर्नेट मिस क्या होता है,
आभूषित करने को बोला जाता है या अलंकृत करने को बोला जाता है। ऑर्नेट, सुंदर बनाने को बोला जाता है। रैकिस, रैकिस क्या होता है? बांके को बोला जाता है रैकिस, मतलब जो बन ठन के रहता है उसे वो होता है रैकिस। नेटी, नेटी मीन्स क्या होता है? सजाने संवारने को बोला जाता है नेटी। जब आप किसी को और ज़्यादा सुंदर बना देते हो वो होता है नेटी, ठीक है। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। एक और सिनोनिम है इसका डैपर, DAPPER। डैपर, डैपर मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को सुंदर बनाने को बोला जाता है या सजाने को बोला जाता है डैपर। ये भी याद रखना आपको, ये भी इसका क्या है? सिनोनिम है। एंटोनिम हो जाएगा इसका मैसी, अनटाइडी, डिसेबल्ड और क्या हो जाएगा? अनकैम्प्ड। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम हो जाएगा। मैसी मीन्स होता है जब आप कुछ चीज़ों को मिला देते हो, मिक्स कर देते हो या गंदा कर देते हो, उसे बोला जाता है मैसी। अनटाइडी भी क्या है? गंदे को बोला जाता है। और डिसेबल्ड, डिसेबल्ड मीन्स होता है अस्त व्यस्त। जब चीज़ें बिखर जाएं उसे बोला जाता है डिसेबल्ड। अनकैम्प्ड, अनकैम्प्ड मीन्स क्या होता है? मैला कुचेले को बोला जाता है अनकैम्प्ड। या चीज़ें जब ये ऐसी बिखरी हो, गंदा पड़ा हो, उसे बोला जाता है अनकैम्प्ड। ये इसके क्या है? एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका स्प्रूस्ड अप द चेयर्स विद न्यू स्लिप कवर। जो चेयर्स हैं उनको सजा दो नए कवर से, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है वैफलिंग। वैफलिंग मीन्स होता है गप लड़ाना, गॉसिप को बोला जाता है वैफलिंग। गिबर, प्रेटल, जैब, ब्लेथर, ये सब इसके क्या है? सिनोनिम है। गिबर मीन्स होता है बकबक करना। प्रेटल मीन्स भी क्या होता है? बकवास करने को बोला जाता है। जब आप बहुत ज़्यादा बकबक करते हो उसे बोला जाता है प्रेटल। जैब, जैब मीन्स भी क्या है? बकबक करना। ब्लेथर, ब्लेथर मीन्स भी क्या होता है? फालतू बकवास करने को बोला जाता है ब्लेथर, जब आप अनसन बोलते रहते हो, ठीक है। तो ये होता है इसका सिनोनिम। एंटोनिम हो जाएगा इसका क्वाइट, साइलेंट, रिस्ट्रेंट, टैसिटर्न, रेटिसेंट, मम। ये सब क्या है? इसके सिनोनिम है। मम मीन्स होता है कीप मम। कीप मम मतलब शांत रहो, कुछ भी मत बोलो, एक शब्द भी मत बोलो, ठीक है। ये होता है मम, जब आप मुंह से कुछ भी नहीं बोलते हो। रेटिसेंट और टैसिटर्न मीन्स होता है अल्पभाषी, जो कम बोलता है। मनमोहन सिंह बोलते हैं लेकिन क्या बोलते हैं? वो बहुत ही कम बोलते हैं। ही इज अ टैसिटर्न। तो वो कैसे हैं? अल्पभाषी हैं। रेटिसेंट हैं वो। और रिस्ट्रेंट, जब आप खुद को रोकते हो। साइलेंट में शांत होता है, क्वाइट आप जानते हो। तो ये क्या है? इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका स्टॉप वैफलिंग एंड गेट टू द पॉइंट। बकबक करना बंद करो और सीधे पॉइंट पर आओ, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है एनकम्बरेंस। एनकम्बरेंस में होता है बाधा, ऑब्स्टिकल को बोला जाता है एनकम्बरेंस। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है? एनकम्बरेंस है, बाधा है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, इतना बड़ा भारी है। तो ये होता है एनकम्बरेंस, जब आपके ऊपर किसी चीज़ का बर्डन होता है जिसके कारण वो ऑब्स्टेकल बन जाए। तो हिंड्रेंस, इम्पीडिमेंट, बर्डन, ऑब्स्ट्रक्शन, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम है। हिंड्रेंस में होता है रुकावट को बोला जाता है, कोई बाधा को बोला जाता है हिंड्रेंस। इम्पीडिमेंट, इम्पीडिमेंट मीन्स भी क्या होता है? बाधा को बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब इसके क्या है? सिनोनिम है। एंटोनिम हो जाएगा इसका इंसेंटिव, एडवांटेज, इम्पेटस, बेनिफिट, स्टिमुलस। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएगा। इम्पेटस मीन्स होता है प्रोत्साहन को बोला जाता है इम्पेटस। बेनिफिट आप जानते हो। स्टिमुलस, जब आप किसी को प्रोत्साहित करते हो या फिर उससे उत्साहित कर देते हो, उससे बोला जाता है स्टिमुलस। इंसेंटिव, इंसेंटिव मीन्स क्या है? प्रोत्साहन है। तो ये सब क्या है? इसके सिनोनिम है, ये एंटोनिम है, सॉरी। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा सी कंसिडर द पास्ट एंड इररिलेवेंट एनकम्बरेंस। वो पास्ट को एक फालतू की बात समझती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। पास्ट को बिल्कुल, ज़्यादातर लोग होते हैं जो पास्ट की चीज़ों में खो जाते हैं। तो पास्ट गया जो गया, अब जो है प्रेजेंट पर ध्यान देना चाहिए। पास्ट की चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, उनको बाधा के रूप में मत बनाओ, ठीक है। तो ये अच्छा सेंटेंस है। अगला वर्ड है फर्टिव। फर्टिव मीन्स होता है गुप्त या सीक्रेट को बोला जाता है फर्टिव। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये क्या है? बिल्ली है। ये किसी शिकार के उसमें है, ये गुप्त तरीके से किसी का शिकार करेगी अभी। तो किस तरीके से कर रही है? ये लुक कैसा है? एक फर्टिव लुक है, एक गुप्त लुक है, ठीक है। जो उसको देख के पता लग रहा है कि किसी न किसी का वो अभी शिकार करेगी। वो गुप्त तरीके से देख रही है, सीक्रेटली देख रही है अपने शिकार को। तो ये होता है फर्टिव। कोवर्ट, क्लैंडस्टाइन, सरप्टिशियस, सीक्रेटिव, स्नीकी, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे।
क्लैंडेस्टाइन मिस होता है जब आप किसी चीज़ को छुप कर देखते हो। सरप्टिशियस भी क्या है, सेम सेंस देता है जब आप किसी चीज़ को छुप कर देखते हो, या फिर लुका छिपी को बोला जाता है सरप्टिशियस। ठीक है। सीक्रेटिव भी क्या है, सेम सेंस देता है जब मतलब गुप्त तरीके से। स्नीकी जब आप किसी को ताक झांक करते हो। ताक झांक कैसे करते हैं लोग, छिप कर करते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या है, इसका सिनोनिम है। एंटोनिम हो जाएगा इसका ओपन, पब्लिक, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कैंडिड। ये सब क्या है, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। कैंडिड मीन्स होता है स्पष्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बिल्कुल स्पष्ट है, फ्रैंक है, पब्लिक है, सबके सामने है। पब्लिक को बोला जाता है जो सबके सामने है। ओपन है, तो ये एंटोनिम है इसके। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, दे कास्ट फर्टिव ग्लांसेस एट वन अनदर। उन्होंने एक दूसरे को गुप्त तरीके से देख रहे थे, छिप कर देख रहे थे। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। आज की पहली फ्रेज है एट लेंथ। इसका मतलब होता है जब कोई चीज़ काफ़ी लंबी चली जाए, या फिर आप किसी चीज़ को काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करो, उससे बोला जाता है एट लेंथ। फॉर अ लॉन्ग टाइम, या फिर इन डिटेल, इन ग्रेट डिटेल, काफ़ी देर तक या काफ़ी विस्तार से, इससे बोला जाता है एट लेंथ। जैसे एग्जाम्पल है इसका, वी डिस्कस्ड द मैटर एट ग्रेट लेंथ। हमने मैटर को बहुत ही विस्तार से डिस्कस किया। अगली फ्रेज है हैव कोल्ड फीट। इसका मतलब होता है नर्वसनेस या हेजिटेटिंग को बोला जाता है अ कोल्ड, हैव कोल्ड फीट। जब आप किसी चीज़ को प्लान कर लेते हो करने की, उस टाइम पे आपके मन में कुछ ना कुछ नर्वसनेस आती है, कुछ हेजिटेशन आती है, डर सा फैल आ जाता है, उससे बोला जाता है हैव कोल्ड फीट। जैसे एग्जांपल है इसका, आई वॉज गोइंग टू ट्राई स्कूबा डाइविंग बट आई गॉट कोल्ड फीट। मैं जो हूँ स्कूबा डाइविंग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं अंदर से क्या हो गया, काफ़ी डर गया, नर्वसनेस आ गई, या फिर हेजिटेटिंग हो गई। ठीक है। तो ये होता है हैव कोल्ड फीट। अगली इडियम है बैक टू स्क्वायर वन। इसका मतलब होता है वापस उसी स्थान पर आने को बोला जाता है बैक टू स्क्वायर वन। गो बैक टू द बिगिनिंग आफ्टर फेलियर। जब आप फेल हो जाते हो किसी चीज़ में, कोई मीटिंग है या आप जो कुछ करना चाह रहे हो उसमें फेल हो जाते हो, और फिर आपको लगता है कि यार मैं तो वहीं पे हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, तो उससे बोला जाता है बैक टू स्क्वायर वन। एग्जाम्पल है इसका, द डील कोलैप्सेस एंड यू आर बैक टू स्क्वायर वन। जो डील थी वो कोलैप्स हो जाती है और आप वापस उसी स्थान पर आ जाते हो जहाँ पे पहले थे। ठीक है। तो ये होती है बैक टू स्क्वायर वन। अगली इडियम है कट द मस्टर्ड। इसका मतलब होता है डू अ गुड जॉब या सक्सीड, रीच द डिजायर स्टैंडर्ड। कट द मस्टर्ड मिस होता है जब आप, मस्टर्ड मिस होता है सरसों। अगर आपने सरसों बोए हैं और आप उसको कट कर पा रहे हो, इसका मतलब आप सक्सेस हो गए हो, आपकी जॉब काफ़ी अच्छी है, या फिर आपने जो सोचा था वो आपको मिल गया। तो ये होता है कट द मस्टर्ड। एग्जाम्पल है इसका, आई डिंट कट द मस्टर्ड एज अ हॉकी प्लेयर। मैं हॉकी प्लेयर के रूप में एक अच्छा प्लेयर नहीं बन पाया। ठीक है। तो ये होता है कट द मस्टर्ड। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।